बार बार कॉल्स आ रही हैं। कहाँ रह गए हो तुम? मुझे ड्राइवर ने पार्क में ड्रॉप कर दिया और तुम अभी तक नहीं आए। जल्दी आ जाओ, अगर लंच पर चलना है तो। मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगी तुम्हारा, ड्राइवर को कॉल करके वापस बुला लूँगी। हरी अप। ये कौन हो सकती है? नाम रिजवान भाई के नाम से सेव है और आगे से निकली रिजवाना। अच्छा, तो इसलिए मोबाइल छुपा छुपा के रखते हैं और पासवर्ड भी चेंज है। मेरा फोन क्यों उठाया हुआ तुमने? तुम्हारा मसला क्या है? क्यों मेरे फोन के इर्द गिर्द भटकती रहती हो? कॉल आ रही थी किसी रिजवान भाई की बार बार। मैंने अटेंड की तो कोई आवाज़ ही नहीं आई। शायद नेटवर्क एरर होगा। जब रिजवान नाम लिखा हुआ था तो क्या जरूरत थी अटेंड करने की? मैं वॉशरूम सोने तो नहीं गया था, आके खुद ही देख लेता। आइंदा के बाद मेरे फोन को हाथ मत लगाना। पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया आपने? ओ भाई, मेरा फोन मेरी मर्जी। 100 चीजें होती है दोस्तों की पर्सनल, हर चीज तुम्हारे देखने की नहीं होती। सही सही, मैं बीवी हूँ आपकी। पता है मुझे, लेकिन कोई पर्सनल लाइफ भी होती है बंदे की। फजूल का शक करना छोड़ दो। मैंने काम जाना था, पहले इतना लेट हो गया हूँ। मर्द साथ भी क्या कमाल चीज़ है। बाहर चक्कर भी चला जाते हैं और कहते हैं शक भी ना करो। किसकी कॉल है? आप ही की कॉल। हेलो जी सरकार। राहिम, कहाँ हो तुम? मैं दुबई आ गया हूँ, सब छोड़ के यहाँ। 10 लाख की जॉब हो गई है मेरी। चुप करो, फजूल बकवास सुनने के लिए कॉल नहीं की मैंने। मेरी बात गौर से सुनो। शहजाद का किसी लड़की के साथ चक्कर चला और वो पार्क में मिलने गया उससे। शहजाद भाई का चक्कर? मैं मजाक नहीं करी, सीरियस हूँ। उस लड़की की कॉल आई थी। शहजाद वॉशरूम में थे, मैंने कॉल अटेंड कर ली। खुद सुना है मैंने, सब बोलती गई थी वो। यानी आपने उस लड़की की आवाज़ खुद सुनी? फिर तो कंफर्म होगा। हाँ ना, बस जल्दी से जाओ, देख कौन है वो चुड़ैल, और फिर कॉल करके बता मुझे। ये अजीब काम पे लगा रही हैं आप मुझे। अब मैं अपने बहनोई की जासूसी करूंगा? बहनोई को देख रहे हैं, बहन नहीं नजर आ रही तुझे? अपनी बहन की खातिर इतना भी नहीं कर सकता? अरे बहन के लिए तो जान भी कुर्बान कर दूं, ये तो फिर भी मामूली सा काम है। जा रहा हूँ मिशन पे। दैट्स कॉल्ड मिशन पार्क। बाय। ये क्या तरीका है शहजाद? बिल्कुल जाहिलों वाली हरकत है ये। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो वक्त की कदर नहीं करते। पूरे 25 मिनट लेट हो तुम। तुम्हें अंदाजा नहीं है ये 25 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अभी चुप रहो तुम, मैं गुस्से में हूँ अभी तक, और तुम्हारे सॉरी करने से मेरा मूड ठीक नहीं होगा। जो हुक्म सरकार, मैं चुप खड़ा हूँ। जब आपका मूड ठीक होगा अब तभी बोलूंगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करो, चलो, लंच का टाइम गुजरता जा रहा है। अच्छा, तो सोनिया मैडम से चक्कर है शहजाद भाई का। ये तो साकिब की कज़न है। फुल करीम और रिच फैमिली। हेलो। हाँ राहिम, क्या हुआ? कहीं नजर आए वो? नज़र भी आ गए और नज़र में भी आ गए हैं। आप खामखा में परेशान हो रही हैं आप ही। अगर आपको लगता है शहजाद भाई इससे शादी करना चाहते हैं तो करने दें इनको। दिमाग खराब हो गया है तेरा? कैसा भाई है तू? तू चाहता है मेरे सर पर सोकर आके बैठ जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप शहजाद भाई को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दें। अब बीच में ना बोलना, पहले मेरी बात सुन लें आप। बात यह है कि जिस लड़की के साथ शहजाद भाई का अफेयर चल रहा है, उस लड़की को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे दोस्त की कज़न है ये, और इसके घर वाले बड़े अमीर और मगरूर लोग हैं। बंदे को बंदा नहीं समझते। जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, मैं क्यों दूँ शहजाद को दूसरी शादी की इजाज़त? मैंने तुझे इसलिए भेजा था क्या? कहीं तू भी शहजाद के साथ तो नहीं मिल गया? ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनिया नाम है इस लड़की का। मुझे तो समझ नहीं आ रही इतनी मगरूर और अमीर लड़की किस मकसद के लिए शहजाद भाई से मिल रही है। ज़रूर टाइम पास के लिए रखा होगा शहजाद भाई को, वरना ये तो किसी सीधे मुंह बात ना करें। और एग्जाम्पल मैंने देख ली है, लेट होने पर कान पकड़वाया शहजाद भाई को। लेकिन तेरी बात मान के मैंने उन्हें इजाज़त दे दी और उन्होंने वाकई दूसरी शादी कर ली, तो फिर मैं सारी ज़िंदगी कंवारा रह जाऊंगा, सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं, ये औकात याद दिला देगी शहजाद भाई को। शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चल ठीक है, मैं सोच समझ के ही कुछ करूंगी। आ गया आप लंच करके सोनिया के साथ, मिल गई दिल को ठंडक। अब घर में तो ना बनाओ ना आपका खाना। क्या हो गया तुम्हें? कौन सोनिया? कैसी ठंडक? मैं तो अपने काम से गया था। कहानी ना बनाए शहजाद, मुझे सब पता चल गया। गुनाह करने से बेहतर है निकाह करके घर ले आए आप उसे। इजाज़त है मेरी तरफ से। होश में तो हो तुम? लगता तुम पागल हो गई हो।
ऐ मैं फजूल बोली जा रही हूँ। मैं सीरियस हूँ, हलाल की तरफ जाएं और छुप छुप के अफेयर ना बनाएं। मैं राज़ी हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। क्या वाकई तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? इजाज़त है तुम्हारी तरफ से? सोच लो, बाद में कोई हंगामा ना कर देना। नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। अगर वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है तो कर लें, बल्कि अभी कॉल करके बुलाएं उसे और बात करें। मैं भी आपके साथ चलूँगी। आखिर मैं भी तो देखूँ कौन सी हूर परी है वो। घबराए नहीं, उसके सामने नहीं आऊँगी, वादा करती हूँ। शायद तुम मुझे इजी ले रही हो, ये तो मसला ही कोई नहीं है। वो तो शादी की बात सुनते ही खुश हो जाएगी। मैं अभी कॉल करके बुलाता हूँ उसे। हेलो सोनिया, थोड़ी देर के लिए पार्क तो आओ, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात तुम्हें अब याद आई है? उस वक्त भी तो कर सकते थे ना, 2 घंटे तो साथ रहे हो। और तुम आओ तो सही, मेरे पास एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। इससे बड़ा सरप्राइज़ तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। ओके, आती हूँ। पता नहीं किस बेवकूफ़ से दोस्ती कर ली है मैंने। हाँ बोलो, क्या बात है? और ऐसा कौन सा सरप्राइज था जो तुम पहले देना भूल गए थे? और हाँ जल्दी बोलो, ड्राइवर बाहर वेट कर रहे हैं। रिलैक्स, बताता हूँ। ऐसे आते ही गुस्सा तो ना करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी बीवी को भी कोई एतराज़ नहीं है, वो राजी है। What? क्या हो गया है? खामोश क्यों हो गई हो? सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुम मिडिल क्लास लोगों का यही मसला है, जरा सा कोई अमीर हंस के बात कर ले, तुम लोग दिन में बड़े बड़े ख्वाब देखने लग जाते हो। ये तुम क्या कह रही हो सोनिया? 4 महीने से दोस्ती है हमारी, इतना टाइम साथ स्पेंड किया हमने, साथ घूमना फिरना, लंच डिनर, और तुम्हारी सारी शॉपिंग में मैं तुम्हारे साथ जाता था, बैग उठा उठा के तुम्हारे पीछे फिरता था, और तुम। शहजाद, औकात देखी है तुमने अपनी? तुम कहाँ, मैं कहाँ, और तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी ने भी यही सोचा होगा कि तुम मुझसे शादी कर लोगे, घर में पैसे आ जाएंगे। जरूर तुम दोनों लालची मियाँ बीवी ने मिलकर प्लान बनाया होगा ये अमीरजादी को फंसाने का। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत गलत समझ रही हो। मैं तो वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और शट अप शहजाद, असलियत जान चुकी हूँ मैं तुम्हारी। लालची हो तुम लोग, मेरी दौलत पर नजर है तुम्हारी। आज के बाद मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना करना, और तुम सिर्फ टाइम पास थे, जस्ट लाइक अ सर्वेंट। गो टू हेल। टाइम पास, सर्वेंट। घबराए नहीं, मैं उस मगरूर और बदतमीज़ की तरह नहीं हूँ। आपकी बीवी और शौहर की इज्जत और कदर करना अच्छे से जानती हूँ। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए कुछ बोलूँगी नहीं। वो ऐसी थी तो नहीं, पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गई है। शायद अचानक से बुला लिया ना, इसलिए। ओ बस करें शहजाद, आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। बेइज्जत करके गई है वो आपको। मेरा दिल करा था कि आके उस चुड़ैल का मुंह तोड़ दूँ, लेकिन आपको दिए गए वादे की वजह से खामोश खड़ी सहती रही। ऐसी बेदीद और मगरूर लड़कियां बीवी क्या, दोस्त बनने के भी काबिल नहीं होती। वैसे सबक अच्छा देके गई है वो आपको। एक मुखलिस, वफादार, बाइखलाक और बाकीदार बीवी के होते हुए भी ऐसे काम क्यों? शादी कोई मजाक थोड़ी ना होती है, सारी ज़िंदगी के साथी हैं हम। अच्छा बुरा वक्त साथ गुजारना है हमने। आज तुमने साबित कर दिया राफिया कि तुम वाकई बहुत बड़े दिल की मालिक हो। सच में इंसान को ऐसे बाहर मुंह नहीं मारना चाहिए, वरना ऐसे ही बेइज्जत होता है जैसे आज मैं हुआ। सॉरी यार, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दो। आइंदा शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। आपसे गलती हुई है और गलती माफ़ की जा सकती है। अब तो पासवर्ड बताएंगे ना मोबाइल का? तुम खुद चेंज कर देना, मैं उफ तक नहीं करूँगा। आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। और भाड़ में जाए सारी लड़कियां, मेरी बीवी की जूती के बराबर नहीं कोई। ये हुई ना बात, अब चलें घर। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।